बाकी सब ठीक है, लेकिन जो गलत है सो गलत है। अब क्या ठीक है और क्या गलत है वो तो आज के किस्से में पता लग ही ना जाएगा। आज का किस्सा जो है वो लेके आई है मिस बिंदु, जिसमें उन्होंने क्या Hello friends, अरे my साइड name is हो, मैं Bindu. Today बोलूंगी। I'm gonna share one of my experience which might bring a light of hope to anyone who is listening to this video. तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देने के लिए I was born in a middle class family जहाँ पर फाइनेंशियल स्ट्रगल्स जो होते हैं वो हैंड इन हैंड आते रहते हैं, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो कभी भी बच्चों को ये एहसास नहीं होने देते, इसलिए हमें भी कभी पता नहीं चला। लेकिन हमारा जो फाइनेंशियल स्ट्रगल स्टार्ट हुआ जब पता चला हमें इन सब के बारे में, व्हेन माय फादर पास्ड अवे, और वो भी बहुत अर्ली एज के अंदर ही। सो व्हेन माय फादर पास्ड अवे, उसके बाद में हम हिमाचल में रहते थे तब तक, और उसके बाद हम दिल्ली में शिफ्ट कर गए। तो बहुत मुश्किल से मेरी मॉम जो थी वो, वी आर 3 सिबलिंग्स, हम तीनों को रेस कर रही थी, और हमारा खर्चा जो था, हमारी स्टडीज़ जो नॉर्मल एक लिविंग के लिए चाहिए होता है। लेकिन एग्जैक्टली पता चला फाइनेंशियल स्ट्रगल क्या होता है जब 10th पास करी। ऑफ कोर्स बुक्स जो थी वो थोड़ी सी महंगी हो जाती हैं। अब लगता है कि क्या महंगी होती है, उस टाइम पर ऐसा लगता था 100 रुपये 1000 के बराबर है। तो जैसे ही 10th पास करी, दिमाग में सोचा क्या लेना है, तो सोचा कि चलो कॉमर्स लेते हैं, ऐसा लगता था जल्दी जॉब लग जाएगी। तो जब कॉमर्स की बात आई तो बुक्स पूछा गया, मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि सेकंड हैंड बुक्स मेरे को कोई दिलवा सकता है या मेरी हेल्प करवा सकता है। मैंने अप्रोच किया अपने जितने भी सीनियर्स थे, कुछ बुक्स, 1-2 बुक्स मुझे मिल पाई सेकंड हैंड, लेकिन जो मेन बुक्स थी वो मेरे को नहीं मिली, विच वॉज एग्जैक्टली कॉस्टली बुक्स। तो उसके बाद में मुझे हमेशा ये लगा कि यार अब क्या होगा, शायद पढ़ाई छोड़नी पड़ जाएगी। मतलब हमेशा एज अ किड मुझे यही लगता था कि मेरा जो लव है बुक्स के लिए वो हर किसी को दिख जाता है। मैं बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी। व्हेन आई वाज किड आई ऑलवेज यूज्ड टू लव स्टडी। मुझे बुक्स, किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, उनके साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत अच्छा लगता था। लेकिन कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जिनकी वजह से आपकी जो लाइफ होती है ना वो पूरी 360 डिग्री पर चेंज हो जाती है। मेरी ज़िंदगी ने भी कुछ ऐसा ही टर्न लिया। तो हमेशा यही ख्याल आते रहे कि शायद पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, कोई हेल्प करने के लिए नहीं है। तो इन सब के लिए बीच में मेरी मॉम ने मेरे कुछ रिलेटिव्स को अप्रोच किया, कुछ नोन को भी अप्रोच किया, और आप सब जानते ही होंगे उन्होंने क्या बोला होगा। एग्जैक्टली, यू गेस इट राइट। अरे लड़की को पढ़ाकर क्या करेगी, शादी ही तो करनी है इसकी 2 साल के बाद में। और मेरी मॉम को एक बहुत बड़ा शॉक लगा। मतलब जिसे कहते हैं ना कि यार ऐसे कोई कैसे बोल सकता है, किताब के लिए तो पैसे मांगे थे बस। उसके बाद में मेरी मॉम ने मुझे बताया, हमने सोचा कि नहीं, अब कभी भी हम किसी को अप्रोच नहीं करेंगे हेल्प करने के लिए, जो भी करना है वो खुद ही करना पड़ेगा। एक दिन ऐसे ही शाम में हम घर के बाहर खड़े होकर ऐसी ही बात कर रहे थे कि ज़िंदगी जो होती है वो कैसे चेंज हो जाती है एक ही रात में, एक ही मिनट में, एक ही पल में। जो हमारे साथ हुआ, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे थे कि इतनी छोटे छोटे जो स्ट्रगल्स हैं वो भी हमें अब पार करने पड़ेंगे। मे बी शायद ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूनिवर्स ने सुन ली, और जिसे अब मेरे को किताबें पढ़कर समझ में आया है, इसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। एक अंकल ने मुझे अप्रोच किया while I was just going into my house। उन अंकल ने मुझसे ऐसे ही नॉर्मल चीज़ें पूछी, आपके 10th में कितने स्कोर आया है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, या व्हाट स्ट्रीम यू आर गोइंग टू टेक, कॉमर्स ले रहे हो, आर्ट्स ले रहे हो या साइंस ले रहे हो, ये सारी चीज़ें। और इन सब डिस्कशन के बाद में, वो डिस्कशन ज़्यादा लंबा भी नहीं था, बातचीत हमारी सिर्फ 1 या 2 मिनट की थी, यू कैन से। और उसके बाद में उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, यस यू गेस्ड इट राइट, क्या तुम मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हो? बिना सोचे समझे मैंने अगले ही मिनट उनको बोला, ऑफ कोर्स
मैं उनको पढ़ा सकती हूँ। मैंने उसके बाद में उनकी क्लासेस पूछी, हमने फ़ीस डिसाइड करी और नेक्स्ट डे से उनके बच्चे मेरे पास में ट्यूशन पढ़ने आने लगे और मैंने उनको बहुत मन से ट्यूशन पढ़ाया। और पूरा 1 महीना निकलने के बाद में जब मेरे पास में मेरी फ़ीस आई, इसलिए आई वॉज लेट ऑल्सो टू गेट माई बुक्स व्हेन आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड। मैंने वो बुक खरीदते टाइम बहुत सारे थॉट्स थे। ऑफ कोर्स खुद की पहली कमाई से खुद के लिए मैं बुक खरीद रही थी और इन सब थॉट्स के बीच में 2 चीज़ें मेरे दिमाग में जो आई, जिन्होंने मेरे लाइफ का नज़रिया बदल दिया, वो ये है कि लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। आप लाइफ को कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। लाइफ जो है वो आपको इस तरीके से शॉक देती है या सरप्राइज़ देती है। हम बोलते हैं अरे यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि जब हमारे दिमाग के अंदर ऐसा लगता है ना कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता, स्टिल वहाँ पर एक उम्मीद होती है और उस उम्मीद के थ्रू वी कैन सस्टेन आवर लाइफ। हम अपना पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं उसके थ्रू। सो आई जस्ट वॉन्ट टू एंड दिस वीडियो बाय सेइंग 2 थिंग्स। वन इज़ कि अगर तुम किसी को लाइफ में कुछ दे सकते हो, ज़िंदगी में कुछ दे सकते हो, दैट इज़ अ होप, वो उम्मीद है। एंड सेकेंड थिंग, उन सब रिलेटिव्स को और उन सब नोन पर्सन्स को थैंक यू जिन्होंने मेरी हेल्प नहीं की व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड, जिसकी वजह से मैं बहुत पहले ही इंडिपेंडेंट बन गई। थैंक्स टू ऑल। इस किस्से से मुझे एक डायलॉग याद आ गया, उम्मीद और विश्वास पर तो दुनिया चल रही है, मैं भी चला हूँ, तुम भी चलो ना कॉफ़ी पीने। वाह वाह वाह। अच्छा, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि उम्मीद क्या होती है, उसका बड़ा अच्छा जवाब लिखा था। जब हम रात को सोते हैं तो हमें पता नहीं होता कि अगले दिन हम उठेंगे भी या नहीं, उसके बावजूद हम रात को अलार्म लगा के सोते हैं, बस वही उम्मीद है। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को बोल देते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तुझसे नहीं हो पाएगा, बट कहीं ना वो इंसान एक उम्मीद लगा के बैठा होता है कि वो मेहनत करेगा तो सफल हो जाएगा। लेकिन हमारा ऐसा कहने से उसकी वो जो छोटी सी उम्मीद होती है ना, वो टूट जाती है। तो मेरा मानना ये है कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को, बहुत पाप लगता है कसम से। अब हम भी तो इसी उम्मीद में बैठे हैं कि ये जो तजुर्बा है, ज़िंदगी है, असेंटेड कोट्स है और दिल की आवाज़ है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को लोग जानना शुरू करेंगे, लोग जानेंगे, हमें बोलेंगे कि हमारा भी किस्सा शेयर कीजिए। उस वक्त हम मना बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है, हम तो मेहनत कर ही इसीलिए रहे हैं। और इसी के साथ एक बार फिर आपसे यही कहूँगा कि आप अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कीजिए वीडियो ऑडियो के फॉर्म में, सो दैट हम आपका जो एक्सपीरियंस है लोगों तक पहुंचाए। क्या पता कब, कहाँ, कैसे आपका एक छोटा सा किस्सा किसी की ज़िंदगी में उम्मीद की किरण जगा दे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मुझे फिर से एक बार उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके हमें बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। और सब्सक्राइब करना तो कतई मत भूलना, ये तो बहुत ज़रूरी काम है, मैं बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।